जून 1576 सूर्योदय का समय हल्दी घाटी में मुगलों व महाराणा के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध को जीतने के लिए दोनों तरफ के योद्धाओं ने जान की बाजी लगा रखी थी। राजपूतों की वीरता इस युद्ध में देखते ही बन रही थी। जिधर भी राजपूती हरावल पंक्ति आगे बढ़ती, वहीं दुश्मनों की लाशों के ढेर लग जाते थे और हल्दी घाटी का रंग लाल हो चुका था। इस हरावल पंक्ति की सेना का नेतृत्व कर रहे थे पठान हकीम खान सूर, जिनका जन्म 1538 को बिहार में हुआ था। ये अफगान बादशाह शेर शाह सूरी के वंशज थे। महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए ये बिहार से चलकर मेवाड़ आए थे और अपनी सेना के साथ महाराणा के समक्ष उपस्थित हुए। हकीम खान सूर को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में मेवाड़ी सेना का सेनापति नियुक्त किया था। इस युद्ध में हकीम खान सूर ने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया। हकीम खान सूर को इतिहास में हकीम सोच खान अफगान के रूप में भी जाना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से जो प्रदर्शन किया वह इतिहास में अमर है, लेकिन इतिहासकारों ने इनकी वीरता को कोई खास महत्व नहीं दिया। हकीम खान सूरी लाहौरी युद्ध कला में माहिर थे। जब हल्दी घाटी का युद्ध आरंभ हुआ, तब हकीम खान सूर ने 1500 राजपूत सैनिकों व अपने 1000 अफगानी सैनिकों को लेकर हरावल दस्ते का नेतृत्व किया। वह मुगलों पर जबरदस्त आक्रमण किया था। मेवाड़ी फौज के हरावल में हकीम खान सूर के नेतृत्व में रावत कृष्णदास चुंडावत, भीम सिंह डोडिया, रावत सांगा चुंडावत और ठाकुर रामदास प्रमुख नियुक्त। मुगली इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि मेवाड़ी फौज जंग के मैदान में जम गई थी। पठान हकीम खान सूर नामी वीर उस अग्रिम दस्ते का सेनापति था। सर झुकाने और जान देने का रण शुरू हो चुका था। जहां जान सस्ती और इज्जत महंगी थी, पठान हकीम खान सूर ने अपनी फौजी टुकड़ी को आक्रमण का आदेश देते वक्त कहा था कि आज देखता हूं दुश्मन फौज का ऐसा कौन सा सिपाही है जो हकीम खान सूर के हाथों से उसकी तलवार अलग करता है। खुदा कसम, आज इस पठान की तलवार मरने के बाद भी हाथ से नहीं छूटेगी। अबुल फजल लिखता है कि दो खूनी समुद्रों की भिड़ंत ने सबको हैरान कर दिया। जमीन लाल रंग की लहरों से रंग गई। मेवाड़ की तरफ से हकीम खान सूर मुगल फौज से भिड़ गए। युद्ध के आरंभ में ही मुगल फौज के हरावल का नेतृत्व करने वाला हसीम घोड़े से गिर पड़ा और पठान हकीम खान सूर की तलवार ने एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध में भाग लेने वाला मुगल लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि हकीम खान सूर नामी वीर अफगान ने पहाड़ों से निकलकर हमारी हरावल पर हमला किया। उसके हमले से शाही फौज के हरावल में भगदड़ मच गई और हमारी हरावल पूरी तरह पस्त होकर भाग निकली। मुगल फौज के हरावल ने 5-6 कोस तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पता नहीं कहां से मौत बरस पड़े। शाही सेना पेड़ों के झुंड की तरफ भागकर अपनी जान बचाने लगी। मेवाड़ की तरफ से राजपूतों व अफगानों की संयुक्त सेना ने दाहिनी तरफ से मुगल फौज पर जबरदस्त आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में मेवाड़ के सेनापति हकीम खान सूर काम आए। पठान हकीम खान सूर की 2 मजारें बनाएगी, जिनमें से एक रख्तलाई में है जहां उनका सर गिरा था, और दूसरी मजार हल्दी घाटी के पास खमनोर गांव में है जहां उनका घोड़ा दड़ लेकर पहुंचा था। कहते हैं कि इनके अंतिम संस्कार में उपस्थित महाराणा प्रताप ने जब इनके हाथ से तलवार छुड़ाने को कहा तो इनके हाथ से तलवार नहीं छूटी, इसलिए इनको तलवार सहित दफन कर दिया गया। और तब महाराणा प्रताप ने कहा कि हल्दी घाटी का पठान वीर, न लगाम छूटी न शमशीर। आज भी हल्दी घाटी में हकीम खान सूर की समाधि पर हर साल यादगार समारोह आयोजित किया जाता है। मेवाड़ की सेना में राजपूत और अफगानों की सेना के साथ साथ भील, लुहार और ब्राह्मणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन देश के इतिहासकारों ने ऐसे योद्धाओं के इतिहास को ही मिटा दिया। आज जरूरत है इस गौरवशाली इतिहास को मिटने से बचाएं। हमारी आने वाली पीढ़ी को इतिहास के अमर योद्धाओं से अवगत